के पास है डिटेल। प्रियंका, शोभा ने तो बड़ी शोभा बढ़ा दी पूरे अपने बिजनेस अपडेट की, स्टॉक भी भाग गया, क्या हुआ इसमें, क्या क्या बिल्कुल। इनफैक्ट नेहा, पूरे सेक्टर को अब उम्मीदें बढ़ गई हैं क्योंकि जिस तरह के शोभा ने बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर रजिस्टर किए हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली अपडेट इन्होंने रजिस्टर किया है और शानदार बिजनेस अपडेट आया। और बड़ी जो मार्केट्स हैं जैसे बेंगलुरु, मुंबई, इन सिटीज़ ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो पहले जो इनकी Q3 में अब तक की जो सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट अब तक की जो सेल्स आई है, कुल बिक्री आई है, वो 2000 करोड़ से ज्यादा की आई है, 2115 करोड़ दर्ज की है। और अगर आप सालाना आधार पर इसे देखें, पिछले साल से इसे कंपेयर करें, तो इस क्वार्टर में इनकी 52% बिक्री ज्यादा हुई है, सेल्स ज्यादा हुई है। और इनफैक्ट सिर्फ इसी क्वार्टर की बात नहीं, FY26 के अब तक के जो 3 क्वार्टर है, जो 9 महीने हैं, अप्रैल से दिसंबर तक के, उसके दौरान भी इनकी अच्छी खासी सेल्स फिगर्स आई हैं। कुल बिक्री इनकी 6100 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है, 6097 करोड़ प्रिसाइज रही है। और आप देखें ना, इनका जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट भी है, वो भी काफी बढ़कर है, 15,000 से ज्यादा का, 15,436 रुपए प्रति वर्ग का इसका एवरेज रियलाइजेशन रहा है। अब इनके लिए जो बड़ी मार्केट्स थी, उसमें बेंगलुरु, जहां अपने आप में बेंगलुरु मार्केट से भी बड़ी फिगर्स आई हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरी सेल्स फिगर्स में इस मार्केट ने किया है। 1512 करोड़ की यहाँ कुल बिक्री बेंगलुरु मार्केट से निकल कर आई है, जो कि पूरी टोटल सेल्स फिगर्स का अपने आप में 71% है। और इनका जो बड़ा ड्राइवर रहा बेंगलुरु मार्केट के लिए, वो इनका जो नया प्रोजेक्ट था वो था शोभा मैग्नस। इसके चलते बड़ी ग्रोथ दिखी, बेंगलुरु से जो रेवेन्यू आया उसमें बड़ी आई, ग्रोथ बड़ी दिखी और बड़ा कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स फिगर में भी देखने को मिला। दूसरी जो कंट्रीब्यूशन बड़ी रही वो थी दिल्ली एनसीआर में, वहां से भी इनका जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था शोभा स्ट्राडा, इस प्रोजेक्ट्स में भी अच्छी बिक्री देखने को मिली। तो ये दो बड़ी मार्केट्स थी। और तीसरा जो इनके लिए इस बिजनेस अपडेट में इस क्वार्टर में इंपॉर्टेंट रहा वो ये कि इन्होंने इस एक नए प्रोजेक्ट के साथ मुंबई जैसी बड़ी प्राइम मार्केट में भी एंट्री की। तो ये कुछ बातें हैं जो बाजार को काफी पसंद आ रही हैं। और आगे जो पूरा इन्होंने अपने FY25-26 के लिए जो सेल्स फिगर, जो प्री सेल्स का टारगेट रखा, वो 8500 करोड़ का है, जो कि पिछले साल से 30% ज्यादा है। तो दमदार बिजनेस अपडेट देखने को मिले हैं इस बार और अच्छा प्री सेल्स टारगेट भी देखने को मिला है, जिस वजह से आज आप स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी भी देख रहे हैं। चलिए सिडानी जी से भी एक बार राय लेते हैं। सिडानी जी, शुरुआत तो अच्छी हुई है, बिजनेस अपडेट अब रियलिटी स्पेस में शोभा की बेहतरीन निकल कर आ रही है। अब जरा बताइए, आपको क्वार्टरली रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेड है और अब क्या रियलिटी में फिर से स्टॉक पिकिंग का मौका मिल रहा है? बिल्कुल मौका मिल रहा है नेहा, क्योंकि पिछले साल में लाइक कैलेंडर 25 में रियलिटी स्पेस ने एज अ सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अब प्री सेल्स और ये सब जो लॉन्चेस जो नए हो रहे हैं, इससे ये सब कंपनियों को एक फायदा मिल सकता है। ये पूरे ही समूह में मुझे लगता है कि 2026 थोड़ा सा बेहतर हो सकता है और स्पेशली जो टॉप रेटेड कंपनीज है लाइक डीएलएफ, इस पे हमारी काफी पॉजिटिव राय है। तो हमें लगता है कि डीएलएफ जैसी कंपनी जहां पे एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स शोभा के जो अभी बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, प्री सेल्स के नंबर्स बहुत एक्साइटिंग हैं, बट मुझे लगता है कि डीएलएफ के भी बहुत अच्छे एग्जीक्यूशन नंबर्स दिख सकते हैं। तो डीएलएफ भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है इन द सेम स्पेस। इसी के साथ अगर अगर ब्यूगल की एक रिक्वेस्ट थी नेहा जी।